हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मैक्सिमम टाइम कहीं पे भी ढूंढने पे भी ठीक से मिलता नहीं है। ये मुझे भी बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं से मैंने खोज के निकाला, बहुत सारे बुक्स मुझे देखने पड़े इसके लिए। तो ये टॉपिक जो है, ऐसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट बहुत बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है आपके शॉर्ट आंसर्स में, मतलब 5 मार्क्स के कोई आंसर है अगर, तो उसमें ये ज़्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। लॉन्ग आंसर में ये नहीं देखने को मिलता। तो आज इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। देखिए, डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है। अ डिफरेंशिएटिंग करिकुलम इज़ द लर्निंग प्रोसेस। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। मीट्स द एकेडमिक नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट। यानी कहीं ना कहीं जो हमारे एकेडमिक नीड्स हैं, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं ये वो पूरा करता है। दिस मीन दैट ऑल द टीचिंग अप्रोचेज आउटलाइन इन द करिकुलम आर फ्लेक्सिबल। यानी जितने भी टीचिंग अप्रोचेज हैं वो सब करिकुलम को लेकर बहुत फ्लेक्सिबल हैं, सो दैट द कंटेंट बीन टॉट इन इज़ डाइजेस्टेबल एंड रिफ्रेशिंग चैलेंजिंग फॉर ईच इंडिविजुअल चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोसेस इतने अच्छे हैं, करिकुलम इतना फ्लेक्सिबल है कि हर एक कंटेंट जो है वो आसानी से डाइजेस्टेबल है। डाइजेस्टेबल मतलब आसानी से समझ आ जाता है बच्चों को, और कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी साबित होता है। ये था पहला पॉइंट आपका। दूसरा क्या है, ग्रुपिंग, वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम और चेंजिंग द टास्क आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिफरेंशिएशंस। तो अब डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, तो करिकुलम का फ्रेमवर्क के लिए हम क्या क्या चीज़ें का यूज़ करते हैं। तो ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम को मैनेज कर सकते हैं, हम टास्क को चेंज कर सकते हैं। ये सब जो है डिफरेंशिएशन है। एज फार एज ग्रुपिंग गोज़, जैसे जैसे ग्रुपिंग आगे बढ़ता है, स्टूडेंट कैन बी ग्रुप्ड बाय एबिलिटी लेवल, इंटरेस्ट और इंटरमिंगल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ग्रुप एबिलिटी के लेवल पे बनता है, इंटरेस्ट के अनुसार बनता है, या कहीं ना कहीं बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जाकर ग्रुप बनता है। ग्रुपिंग स्टूडेंट बाय सिमिलर एबिलिटी लेबल हेल्प बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। यानी जब हम ग्रुपिंग सिमिलर एबिलिटी के बच्चों का बनाते हैं तो ज़्यादातर ये स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए अच्छा साबित होता है, ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। थर्ड पॉइंट कहता है, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग और एडप्टिंग द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एबिलिटी लेवल ऑफ द लर्नर इन द क्लासरूम। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क, किस तरह से, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहीं ना कहीं मॉडिफाई करता है, कि हम मॉडिफाई करता है और एडप्ट करने में हमें मदद करता है कि हम कैसा करिकुलम बनाना चाहेंगे और उसमें कितने डिफरेंट एबिलिटी लेवल होना चाहिए लर्नर के अनुसार जो क्लासरूम में उसे फेस करना हो। इट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट टीचर कैन यूज़ विद अ व्यू टू प्रोवाइड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल लर्नर्स। और ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं टीचर के द्वारा अपनाया जाता है, जहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग कराई जाती है और उससे मीनिंगफुल एक्सपीरियंस गेन कराया, कोई भी चीज़ सिखाया जाता है टीचर के द्वारा, तो उससे एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं स्टूडेंट को या लर्नर को होना चाहिए। ऐसा प्रोसेस हम लोग करिकुलम से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऐसा प्रोसेस मिले, इसलिए हम अपना करिकुलम फ्रेमवर्क वैसा ही बनाते हैं। अ करिकुलम फ्रेमवर्क इज़ एन ऑर्गेनाइज प्लान। तो करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, एक तरीका का ऑर्गेनाइज प्लान है, या फिर आप इसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड और लर्निंग आउटकम भी कर सकते हैं, दैट डिफाइन द कंटेंट टू बी लर्न इन टर्म्स ऑफ क्लियर डिफाइनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट द स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू। यानी करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ये एक तरीका का आप कह लीजिए ऑर्गेनाइज प्लान है, या फिर सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, या लर्निंग आउटकम है, जो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि हम कितने अच्छे से, कितना क्लियर वे में, या कितना डिफाइनेबल स्टैंडर्ड के अनुसार स्टूडेंट को देखें कि स्टूडेंट क्या जानता है और क्या कर सकता है। यानी कि स्टूडेंट की नॉलेज क्या है और स्टूडेंट क्या करने में
क्षमता रखता है, ये कहीं ना कहीं प्लान्ड वे में उसे सिखाना, यही करिकुलम का काम है। द फ्रेमवर्क इज़ द सेकेंड स्टेप, डिफाइनिंग क्लियर हाई स्टैंडर्ड्स विच विल बी अचीव्ड बाय ऑल स्टूडेंट। और कहीं ना कहीं ये हर एक स्टूडेंट के द्वारा अचीव किया जाए, यही करिकुलम फ्रेमवर्क का काम भी है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में इससे ज़्यादा तो मुझे कहीं पे मिला नहीं, तो अगर आपको और कहीं से भी ये इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर लीजिएगा, ये अगर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो। और मुझे लगता है कि आपको बाकी कुछ और जगह से भी इसे ज़रूर सर्च करना चाहिए, कि अगर आपको और कहीं से कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए इससे रिलेटेड तो अच्छी बात है। तो तब तक के लिए ऐसे देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।